एक लाइन लिख लीजिए, आपके कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, इसीलिए आपको गुस्सा आया है। दूसरा कोई कारण नहीं है भाई। नहीं हमारा पेट का गड़बड़ है, इससे तो नहीं फर्क पड़ा था। पेट का गड़बड़ नहीं रुक जाता है। पेट भी जो तुम्हारा गड़बड़ आया है ना, उसका भी कारण वो भौतिक इच्छा है जी। ये योगी चिकित्सा द्रव्य पुस्तक है, उसमें पढ़ लीजिए। बाबा लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग यम नियम का पालन नहीं करते हैं, उनका पेट, छाती और माथा से संबंधित अनेक रोग जन्म ले लेते हैं। ला तो मैं बोला एक बार काहे नहीं बोल दिया कि सब रोग उसका वही कारण है। पेट रोग, हृदय रोग और मस्तिष्क रोग का जन्म यम नियम के कठोरता से पालन न करने के कारण होता है। तो हम एक लाइन हमसे अगर बाबा रहते तो कहते एक बार सब लिख दीजिए, सारे रोगों का कारण यम नियम विरोधी आचरण है। एक लाइन लिख दीजिए ना जी। पेट रोग, हृदय रोग और मस्तिष्क रोग, बचला क्या? इसी पेट से तो पांव चल रहा है। पेट में ताकत रहेगा तो पांव चलेगा, पेट में ताकत रहेगा तो हाथ चलेगा, हृदय ठीक चलेगा तो पांव चलेगा। तो यहीं से तो सारा मशीन में ही यहीं तक है। ये मानसिक मशीन है, ये भौतिक मशीन है, बायोलॉजिकल मशीन है, इसी के सहारे तो चल रहा है। तो क्या कर रहे थे? काम की अगर पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। अच्छा, काम की पूर्ति हो जाएगी तो लोभ जग जाएगा। देखिए, काम, क्रोध, लोभ, और अगर लोभ की भी पूर्ति होती रहे, लोभ जैसे जग गया, तब होगा मोह, तब मोह जगेगा, अटैचमेंट। हे बाप, ये लाल बिहारी दादा तो बड़े काम के आदमी है भाई, ये इनसे तो जब भी मैं चाहता हूँ तब स्वार्थ की पूर्ति, इनको कोई पता तो नहीं देगा नहीं पाप। बोले अच्छा लाल बिहारी दादा को थोड़ा नंबर दीजिएगा। नहीं हमारे पास नंबर नहीं। और नंबर है काहे नहीं दे रहे हैं? ये कहीं लाल बिहारी दादा को नंबर उन्होंने दी फोन करके, ये जो हमारा स्वार्थ का पूर्ति हो रहा है कहीं अपना तो नहीं चलने लग जाएंगे भाई। अटैचमेंट। हम कई बार लोगों को टटोल के देखते हैं, अच्छा जैसे जानबूझ के पूछते हैं, अच्छा इनका नंबर दीजिएगा थोड़ा है। नहीं अरे तू इनका कहाँ से तुमको नाम पता लग गया? नाम पता लग गया, नंबर तो रख दे दीजिए। नहीं हमारे पास तो नहीं है बाबू। हम बोले है तो तुम्हारे पास ही, लेकिन तू सोच रहा है कि ये तो देवी नंबर लगा दिया, मेरा क्या होगा? खा लिया। तो काम की पूर्ति होने से लोभ और पूर्ति नहीं होने से क्रोध, लोभ निरंतर चला तो मोह। और जब आदमी मोहग्रस्त हो गया, जब आपके पास ऐसा आदमी 10, 20, 50 हर शहर में हो गया, हर शहर में बंगला हो गया, 50 को अकाउंट में पैसा हो गया, तब क्या होगा? मद। कौन किससे बात कर रहा है? तुम्हें पता कर रहा है बाबा? इधर ये है, पता नहीं है किससे बात कर रहे हो। एक फोन उठेगा पूरा टाटा खराब है। समझ आ रहे? नहीं आ रहे? कर दे क्या? हाँ, मद। और आपके इस मद के जैसा अगर एक कंपेटिटर खड़ा हो जाए, तब देखिए आदमी का शांति कैसे भंग होता है। क्या ये एक जंगल में 2 शेर कहाँ आ गए? 2 मद वाला आदमी मिल जाए तब मात्सर्य का जन्म होता है, तब ईर्ष्या का जन्म होता है। तो बाबा ने कितना सिस्टमेटिक कहा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ऐसा शेड्यूल बना। तो सिस्टमेटिक पढ़ना। एगो मात्सर्य है, एगो का बोले आओ दीदी आप जो करती रहती हैं, अरे गुस्सा हाँ वही करो। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे याद रखना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सिस्टमेटिक है। तो पठतो नासति मूर्खत्वम। टाइम 3 बजने वाला। अब पेट पूजा करना है। तो आइए हम सब लोग त्रिशास्त्र को पढ़ें, जाने, अच्छा से पढ़ें। और आपको जब अच्छा समझ में आए तो दूसरे को भी समझाइए।
मैं 3 दिन पहले एक महानुभाव को पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा, दादा लाल बहन, उन्होंने लिखा कि जब 2000 पन्ना व्यक्ति पढ़ता है तो अपने से वो 2 पन्ना लिख पाता है। If you will read continuously 2000 pages, then you will able to write 2 pages जो आपका अपना हो। 2000 पन्ने से कुछ निकले, ऐसे ही थोड़े ना कोई लिख दिया है। बाबा को पूरा संसार का ज्ञान है, सब कुछ देख रहा है इसलिए लिख दिए। लेकिन सामान्य लोग पढ़ता है तो लिखता है, इसलिए बाबा ने कहा पठतो नास्ति मूर्खत्वम। आइए हम सब लोग खूब पढ़ें, खूब पढ़ाने आगे बढ़े। मैं साइट्रस चीज में, अम्ल में जैसे नमक डाला जाता है तो अम्ल का स्वभाव परिवर्तित हो जाता है। वो अम्ल शरीर पे क्षारीय असर देता है, अल्कलाइन हो जाता, क्षार हो जाता, और शरीर में क्षार की मात्रा अगर उचित है तो फिर आप कभी रोगग्रस्त नहीं। तो जानकारी के अभाव में और अपने चीज पर विश्वास के अभाव में व्यक्ति भटकता है। अब कार्बोहाइड्रेट, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कार्बोहाइड्रेट है, तो पढ़ाया जाता है। अब 8वीं क्लास में 9वीं क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज एसेंशियल। इफ यू वांट इंस्टेंट एनर्जी देन यू यूज सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले लिखता है चीनी इज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट। घोड़िए, पिलाइए, ताकत लीजिए, चल दीजिए। ये दादा आप लोग कहते हैं कि शुगर इज ए व्हाइट पॉइजन, शुगर इज ए व्हाइट पॉइजन, और यहां तो हम लोगों को पढ़ाया जाता है शुगर इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव इंस्टेंट एनर्जी, जो इमीडिएट हमारे शरीर को ताकत प्रदान करता है। हम बोले बेटा तुम रिक्शा चलाता हो? नहीं। खेत में हल जोतते हो? नहीं। कुदाल मारते हो? नहीं। बागवानी करते हो? नहीं। करते क्या हो? पढ़ता हूँ, अब कभी कभी थोड़ा खेल लेता हूँ। मैं बोला तुम्हारे लिए जहर था, जहर है, जहर है। जो आदमी 2000 से अधिक कैलोरी जलाते हैं वे सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने के अधिकारी हैं। रांची से चले, ऑटो में गए बस स्टैंड, बस में बैठ के सोनारी उतरे, सोनारी उतर कार में वो स्कूटर में बैठ के ठाकुर दादा के घर पे आए, और वहां से कार में बैठ के यहाँ आए, और इसके बाद कहे कि दादा खीर 3 दोना पी लीजिए। तो क्या होगा? शरीर व्याधिग्रस्त होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो बाबा इसी अवस्था में कहते हैं कि बच्चे से लेके 25 साल तक शुगर का कंजम्पशन बच्चा जितना खाता है खाने में 25 से 39 के बीच में कम कर दो, और 39 के बाद अब तुम्हारा शरीर के जो इंद्रियां हैं, पाचन यंत्र हैं, जो इस शरीर को चला रहा है, वो अगर तुम शुगर लोगे तो फिर व्याधिग्रस्त तुम्हारा शरीर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अपने चीज को समझना है, अपने चीज को पढ़ना है, अपने चीज को जानना है। इसलिए मैं जहां कहीं भी जाता हूं हाथ जोड़कर सबसे बोलता हूं कि अपनी चीजों को तो पहले पढ़ जाओ। बाबा से एक बार आचार्य दशरथ जी ने कहा कि बाबा बाहर के जो स्थापित शास्त्र हैं उसका अध्ययन करें,
मैं थोड़ा कुरान पढ़ना चाहता हूँ, बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, वेद पढ़ना चाहता हूँ, उपनिषद पढ़ना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा कि हाँ जी जरूर पढ़ो, लेकिन उसके पहले अपना वाला पढ़ लो, कि जब तुम अपना पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास तुलना करने का एक आधार होगा। अगर अपने चीज को नहीं पढ़े हो तो फिर तुम भटक जाओ। इसलिए हम सब ये संकल्प लें कि बाबा की जिन पुस्तकों को हमने पढ़ लिया है पुनः हम उसका अध्ययन करें, और जिन पुस्तकों को नहीं पढ़ा है उसे कहीं से मंगाएं, उसको पढ़ें। क्यों? क्योंकि पठतो नास्ति मूर्खत्वम्, ये प्रस्तावना में है, नव मानवतावाद की प्रस्तावना का ये श्लोक है। त्रिशास्त्र बता दीजिए। तो हम सब भली भांति जानते हैं कि त्रिशास्त्र है। पहला शास्त्र है दर्शन शास्त्र, तो आनंद मार्ग का दर्शन शास्त्र है आनंद सूत्रम, और दूसरा शास्त्र धर्मशास्त्र, वह है सुभाषित संग्रह आनंद वचनामृतम, नमः शिवाय शांताय, नमामि कृष्ण सुंदरम। और जहां कहीं भी पराविद्या को लेकर चर्चा की गई है, जहां कहीं भी निवृत्ति को लेकर चर्चा की गई है, श्रेय को लेकर चर्चा की गई है, वो सारे के सारे प्रवचन धर्मशास्त्र के अंतर्गत है। और हमारा समाज शास्त्र है चर्याचर प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र की खासियत है कि आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र में अर्थशास्त्र जुड़ा हुआ। दुनिया का जितना भी दर्शन है मूल रूप से 6 दर्शन स्थापित दर्शन है, 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। कहीं भी उसमें अर्थशास्त्र की चर्चा नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक सिद्धांत की चर्चा नहीं है। सिर्फ आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र में एक चैप्टर ही, लास्ट चैप्टर बाबा ने समाज शास्त्र का दिया। ये आनंद मार्ग के दर्शन शास्त्र की खासियत, सृष्टि चक्र, सृष्टि तत्व, ईश्वर तत्व, योग तत्व, मन को लेकर मनोविज्ञान का तत्व, इसकी चर्चा अनेक जगहों पे, लेकिन समाज शास्त्र, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत की चर्चा कहीं नहीं है। तो ये तीनों शास्त्र हम लोग पढ़ें, और ऐसा नहीं कि पढ़ने से समझ ही जाएंगे एक ही बार में समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं एक नाम नहीं बोलूंगा, एक ऐसे महानुभाव को जानता हूं, अब नाम कह देते हैं। मेरी पोस्टिंग थी डीएस शिमला 1992 में। तो शिमला से थोड़ी दूरी पे एक जगह है सकला, हरिपुरधार। तो सकला गांव के एक मार्गी उस समय हुआ करते थे, उनका नाम था विजयानंद जी। तो मैं विजयानंद जी का मेहमान बना, घर पे रुके, तो रात में भोजन कराए। वो स्वयं भोजन कराते थे, एकदम आप बैठा के भोजन करा रहे हैं। तो मैं कुछ भी जैसे मांगता था तो हमारे तरफ ताके बगैर नीचे ताक रहे हैं और दे रहे हैं। तो ऐसा एक टाइम हो गया, मेरे मन में कौतूहल हुआ कि अरे भाई सामने आदमी देखता नहीं है, नीचे ताकता रहता है, कैसे खाना परोसते हैं। अरे भाई आदमी थाली में देखकर भाई, अतः भाई सब्जी नहीं है, सब्जी लीजिए, दादा कैसा लग रहा है आपको? नहीं, नीचे ताक रहे हैं। तो रात में प्रश्न जग गया। सुबह नाश्ता हुआ तो उसमें भी ऐसे कर रहा है, सुनिए। अब आदमी सब अपना अपना संस्कार के अनुसार ना चीज सोचता है। तो मेरा संस्कार बहुत अच्छा नहीं होगा, तो मैंने सोचा कि कहीं आदमी ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि साधु कितना खा रहा है, पेटू साधु तो नहीं है। सबके अपने अपने संस्कार के अनुसार सोचते हैं।
उन्होंने कहा रुकिए दादाजी प्लीज रुकिए। तब वो हाथ ले, क्या हुआ दादा? मैं बोला सुनिए, रात में भी आप हमको भोजन कराए तो आप नीचे ताक रहे थे, अभी फिर आप नीचे ताक रहे हैं और हमारा मन व्याधिग्रस्त हो रहा है। आप हमको बताइए नीचे ताक के काय खिलाते हैं जी? नीचे देख कर काय खिलाते हैं? तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के कहा, दादाजी आप लोग आचार्य हैं, बाबा की किताब नहीं पढ़ते हैं, बाबा का किताब पढ़िए। बाबा की किताब में लिखा हुआ है कि सेवा करते समय नीचे देख के सेवा करना है। तो मैं बोले ये भाई हमको तो ये नहीं पढ़ाया गया, कि कौन से किताब में है? जीवन वेद पढ़िए, जीवन वेद में टॉप चैप्टर है ना, उसको पढ़िए। अरे हमको ऐसा कौतूहल हुआ कि हम तो भाई आधा नाश्ता करके ही, अरे उठो भैया पहले जीवन वेद पढ़ो, आचार्य जी बन गए हो, आता जाता कुछ है नहीं। तो मैं चूंकि उन्होंने हिंट्स भी साफ साफ दे दिया जीवन वेद और तप चैप्टर, तो मैं तप चैप्टर को पढ़ा। तो तप चैप्टर में बाबा एक पैराग्राफ लिखते हैं। उस पैराग्राफ में बाबा लिखते हैं कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ फूल फल की डलियां पहुंचाने से क्या लाभ? बड़े बड़े लोगों के यहाँ फूल फल की डलियां पहुंचाने से क्या लाभ? सेवा करते समय तुम लोग नीचे की ओर देखकर सेवा करोगे। अब ये जो ऊपर वाला लाइन कि बड़े बड़े लोगों के यहाँ फूल फल की डलियां पहुंचाने से क्या लाभ, ये तो माइनस हो गया। इस लाइन को किसी ने अंडरलाइन किया कि सेवा करते समय नीचे देखकर सेवा करोगे। अरे नीचे देखना से मतलब हो गया कि जो जरूरतमंद है, जो निम्न जिनका अर्थवित्त अच्छा नहीं है, जो कमजोर ढंग के लोग हैं, तो मैं तो उसको पढ़ने के बाद पहले तो हमको हंसी आई, बाहर गजब का समझ भाई। मैं बोला अरे भैया विजयानंद दादा कहाँ गए? उनकी पोती छोटी थी उस समय, उसका नाम था तन्वी। बोले पापा तो एप्पल के बगीचे में गए। मैं बोला बगीचा तेरा किधर है? अब हम पहाड़ में यात्रा वगैरह किए नहीं थे, तो बोले हम नहीं जानते। तो उनका एक सहायक था, वो आया, हम चलो बगीचा। हम भी अपना, हमको भी ज्ञान आ गया है तो हम कहाँ रुके, हम भी हम ज्ञान, हमारा अभी पूरा बेइज्जती हुआ है नाश्ता के समय। तो हम गए वहाँ बगीचे में। मैंने कहा कि दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जीवन वेद पढ़ने का प्रेरणा पैदा किया। बोला इधर आइए, कहाँ पढ़े? अंडरलाइन। बोले यही। हम बोले इसके ऊपर और उसके नीचे, ऊपर वाला पढ़े फिर नीचे वाला पढ़े। बोले ये दादाजी हम तो ऊपर कभी पढ़े ही नहीं, क्योंकि हमको हमारे एक बहुत जानकार जो सज्जन है उन्होंने ये जीवन दे दिया, तो मैंने उनको वापस ही नहीं किया, उनका अंडरलाइन किया हुआ मैं वही अंडरलाइन पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो भी गले लगे, हम भी गले लगे। बोले दादा आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बोला अरे आपने भी मेरी आंखें खोल दी। तो बाबा की चीजों को अगर अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो समाज गलत रास्ते पे जाएगा। यही लोगों ने किया। आनंद मार्ग के प्रथम भाग चर्याचर को दिखाया, पुरोधा परिषद का निर्णय सर्वमान्य होगा, अंडरलाइन करके दुनिया को दिखाता पर है ना, है ना, है ना, है ना। लोग बोले हाँ है। अरे पूरा पैराग्राफ पढ़ाओ। पूरे पैराग्राफ में क्या है? पूरे पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो उसमें है पुरोधा प्रमुख का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। लेकिन आदमी जैसी जरूरत का है वैसा चीज अंडरलाइन करता है कि हमारा स्वार्थ किसमें सिद्ध हो रहा है। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। एक सज्जन उपवास में थे एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन अगर आनंद नगर में मई जून का महीना पड़ जाता आप समझिए क्या हाल होगा।
आदमी 10 बजे से लड़वाना शुरू हो जाता है, पसीना निकलता है, परेशानी है। तो आनंद नगर में जब कभी भी हमको उपवास करने का मौका मिला तो कम से कम 5-6 बार तो स्नान करते। अब व्यापक से जब हुआ तो व्यापक से, तो मैं वहां एक सज्जन को देख रहा हूं कि ये लड़वा ही नहीं रहा है भाई हम ऊर्जावान हैं, हम लड़वा रहे हैं, ये कहाँ न लड़वा रहा है। लड़वाना माने कमजोर बनाना, उस चलने की गति थोड़ी मंद हो जाए, बातचीत में तो आवाज कैसे निकलता है। जून जुलाई वाला उपवास में आवाज बहुत वो हो जाता है। हाँ, अरे बड़ा आध्यात्मिक टाइप। एक बार मैं थोड़ा लंबा उपवास में चला गया तो सुधीर जी बोले, दादा आपका तो आवाज ही नहीं निकल रहा है, क्या हो गया, ये सत्यासन का आवाज है। मैं बोला हाँ, मैं तो बहुत शुद्ध पवित्र हो गया हूँ, लंबा उपवास चल रहा है। अरे भैया, भूखमरी से ही अगर आदमी पवित्र हो जाए तो जितना भूखा है सब पवित्र हो जाए। बाबा लिखते हैं, ऊर्जा विहीन आदमी अगर ऐसा सोचता है कि मेरे इंद्रियों पर नियंत्रण है तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं। अरे शरीर जब जैसे ही ऊर्जावान होगा वैसे ही तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां बलवती हो जाएगी और फिर तुम अपने संस्कार के अनुसार सुकार्य और पुकारे में लग जाओ। जिसके पास बल नहीं है, निर्बल है, और उसको कहते हैं बड़ा सज्जन है, सज्जन है, थोड़ा इसको ताकत देके देखो तो, इसको डीएम बना के देखो तो पता लगता है क्या है। बेचारा बना चपरासी फिर रहा है, बेचारा परेशान है। इतना बड़ा मधुर भाषी है तो बोलेगा क्या, मधुर भाषी नहीं बोलेगा। उसके ऊपर ही सारे लोग हैं, सर 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 सर, उसको बनाओ डीएम, उसके बाद देखो इसका सर कहाँ जाता है, तुम्हारे सर पे चढ़ जाएगा इसका सर। परम बाबा की। तो हम लोग शायद विषयांतर हो जाएंगे। पठतो नास्ति मूर्खत्वम, बाबा की चीजों को एकदम पूरा पढ़िए, एक पैराग्राफ नहीं, पूरा पढ़िए, क्योंकि एक उसी में बाबा कहते हैं कि तुम लोगों को जगह जगह लोगों को जाकर पढ़ाना होगा, बताना होगा, हजारों स्टडी सर्किल खोलना होगा, पढ़ना पढ़ाना। जो सचमुच में पढ़े लिखे हैं वे न कभी शोषित हो सकते हैं न वे किसी का शोषण कर सकते हैं। दो चीज ध्यान रखें, सही पढ़ा लिखा व्यक्ति न शोषण कर सकता है न शोषित हो सकता है। वो परिस्थिति के दबाव से बाहर निकल जाए। इसलिए हमें पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। क्या पढ़ना है? आनंद मार्ग के त्रिशास्त्र को पढ़ना है। अगर मार्ग के त्रिशास्त्र को पढ़े बगैर आप संसार के शास्त्र को पढ़ने लगे तो आप रास्ता भटक जाएंगे, दिग्भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि आजकल तो कोई गूगल गुरु के चक्कर में पड़ा है, कोई यूट्यूब के चक्कर में पड़ा है, कुछ भी हो तो पूछता है। वहां एक सूचना है, गूगल के पास एक सूचना है, विकिपीडिया के पास एक सूचना है, यथार्थ चीज नहीं है। गूगल के पास जाकर पूछेंगे तो गूगल लिखेगा आनंद मार्ग, लिखेंगे लिखेगा आनंद मार्ग इज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक सूचना है उसके पास, अब उसके लिए लिखा जा रहा है भाई। वो लोग सोच रहे हैं भाई एक गूगल को बताइए ऐसे कैसे लिख रहा है भाई, हम केस कर देंगे। तो पठतो नास्ति मूर्खत्वम, अगर आप चाहते हैं कि मैं न मूर्ख बनूं न मैं किसी को मूर्ख बनाऊं तो सबसे पहला कार्य होगा कि आनंद मार्ग के त्रिशास्त्र को हम पढ़ें। दुनिया में जरूरत की जितनी चीज है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे नाचना, कैसे गाना, कैसे खाना, कैसे नहाना, कैसे वार्तालाप करना,
कौन बताएगा? ऐसा कौन बताएगा? देखो जी, जब तुम लोग किसी से बातचीत करोगे तो सामने वाले के मुंह को देखोगे, मुंह फिर कैसे, हाँ आप लोग कैसे हैं, टाटा के मालिक लोग सब ठीक हैं, ऐसे बात करेंगे? नहीं, बाबा क्या कह रहे हैं कि सामने देखकर बात करो। लेकिन उसी को आगे व्याख्या कर रहे हैं कि देखोगे तकोगे नहीं, देखोगे तकोगे नहीं। दो चीज है, एक है सी, देखा, एक है आंख गड़ा के देखा। आंख गड़ा के नहीं देखो, आंख गड़ा के बातचीत करोगे तो आंख गड़ा के नहीं देखोगे, देखोगे। छोटी छोटी चीज बाबा ने बताया। तो जब अपनी चीजों को आप पढ़ेंगे तो आपके जरूरत की जितनी भी चीजें हैं आपको मिलेंगी, नहीं तो भटक जाएंगे। एक सज्जन ने हमको टेलीफोन करके कहा, दादा दादा आप लोग, हम लोग तो बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। हमने क्या कर रहे हैं? अरे हम तो अभी सुन के हम पागले हो गए। हमने कहा पागल काहे हो गए भाई, बताइए। बोले हम लोग दहिया में निमकवा डालते हैं ना, ये तो खाने से कैंसर हो जाता है। अच्छा, कहाँ से ज्ञान ले आए भाई? दही में नमक डालकर खाने से कैंसर होता है, ये ज्ञान कहाँ से लाए? आप लोग तो कुछ करते नहीं हैं। ये राजीव दीक्षित नाम के एक राष्ट्रभक्त हैं, उन्होंने कहा है कि दही में जैसे नमक डाला जाता है दही विषाक्त हो जाता है, और ऐसी जहरीली दही खाकर तुम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी, तुम्हारा देह रोगग्रस्त हो जाएगा, कैंसर ग्रस्त हो जाएगा, लिवर सोरेसिस हो जाएगा, किडनी फेल कर जाएगा, गला रुंध जाएगा, आखिर आंख से अंधा हो जाओगे, काका हो जाएंगे भाई। तो दादा हम आपसे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, हमने टेलीफोन पे हाथवा हम नहीं देख रहे हैं, वीडियो कॉल कीजिए, हाथ जोड़ के बोलिएगा, पूरा साफ साफ देखिए भाई। तो मैं बोला आपके गुरुदेव कौन हैं? तो गुरुदेव तो बबिन हैं। तो मैं बोला राजीव दीक्षित के पीछे कहाँ पड़ गए? गुरुदेव उनको बना लिए। बाबा कहते हैं कि जितनी भी खट्टी चीजें हैं, जितने भी अम्ल है, कहने की हिम्मत कौन जुटा सकता है? जो चारों शास्त्र, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण इसी बात की दुहाई दे रहा है कि पहले सतयुग था, फिर द्वापर हुआ, फिर त्रेता हुआ, फिर कलयुग आया। लेकिन बाबा कह रहे हैं ठीक इसके विपरीत कि मनुष्य कलयुग में है। जब तक वो सोया है, जब तक निद्रा की अवस्था में है, तो वह कलयुग में है। जब वो जाग गया तो द्वापर हो गया, जब वो चल पड़ा तो त्रेता हो गया, और जब वो दौड़ पड़ा लक्ष्य को पा लिया तो सतयुग हो गया। तो एक जो स्थापित विचार, उसके ठीक विपरीत कौन कह सकता है? ये सिर्फ तंत्र गुरु कह सकते हैं, जो जड़ता पर आघात कर सूक्ष्मता के पथ पे हम सबको ले चल सकते हैं, ले चल रहे हैं। नव्य मानवतावाद पुस्तक से आप सब भली भांति परिचित हैं। नव मानवतावादी पुस्तक की प्रस्तावना में एक श्लोक की बाबा चर्चा कर रहे हैं कि तमसा को खत्म करने के लिए, जड़ता को नष्ट करने के लिए, अंधकार को खत्म करने के लिए क्या करना होगा?
वो सूत्र है पठतो नासति मूर्खत्वम जपतो नासति पातकम मौनिनं कलहेन नास्ति ना अस्ति भयं च जागृतः। 4 चीजें हैं। पठतो नासति मूर्खत्वम, जो पठन पाठन करते हैं, जो पढ़ते हैं, वे मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते। ना अस्ति, पठतो नासति मूर्खत्वम, जो पढ़े लिखे हैं वे मूर्ख नहीं बन सकते। जपतो नासति पातकम, और जो जप करते हैं वे पातकी नहीं हो सकते। पातकी कौन है? जप क्या है? जप है अपने इष्ट का, अपने गुरु का स्मरण। बाबा कह रहे हैं जपतो नासति पातकम, जो जप करते हैं नास्ति पातकम, वो पातक नहीं हो सकते। पातक कौन? बाबा कहते हैं 2 शब्द है, एक पाप है, एक प्रत्यवाय है। जो अकरणीय है और किया जाए उसे कहते हैं पाप, और जो करणीय है नहीं किया जाए उसे कहते हैं प्रत्यवाय। तो बाबा कहते हैं ये दोनों का जो पालन नहीं कर रहा है, अकरणीय को कर दे रहा है और करणीय को नहीं कर रहा है, तो वो कहा जाएगा ये पातकी है। गुरु सकाश करनी चाहिए, नहीं की गई। पांचजन करनी चाहिए, नहीं की गई। आसन करनी चाहिए, नहीं की गई। व्यापक शौच करनी चाहिए, नहीं की गई। तो हम प्रत्यवायी हो गए। हिंसा नहीं करनी चाहिए, कर दिया, पाप हो गए। झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कर दिया, पाप हो गया। चोरी नहीं करनी चाहिए, कर दिया, पाप हो गया। तो पाप और प्रत्यवाय दोनों जब मिल जाते हैं तो कहा जाता है ये आदमी पातक है, ये पातकी है। बाबा यहां कह रहे हैं जपतो नास्ति पातकम, जो जप करते हैं वे पातकी हो नहीं सकते। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य साफ साफ है कि जप में इतनी शक्ति है कि जो अकरणीय है, नहीं करनी चाहिए, उसको दूर से दूर रहने की शक्ति आपको जप देता है। और जो करनी चाहिए तो करने की क्षमता आपके अंदर उत्प्रेरणा, प्रेरणा, शक्ति, बल प्रदान करता है। कौन? जप। जप तो नासति पातकम। तो जप करने से 2 चीजें होती हैं। क्या? कि जो नहीं करना है, जिससे दूर रहना है, तो दूर रहने की शक्ति आ जाएगी। और जो करणीय है उसके लिए मन प्रेरित हो जाएगा, उसके किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए बाबा ने अनेक जगहों पे कहा है कि कहीं भी जब तुम 2 से 3 लोग मिलते हो तो कीर्तन करो, इष्ट मंत्र का जप, महामंत्र का जप, महामंत्र का गायन हमें शक्ति प्रदान करता है अच्छे कार्य करने के लिए और बुरे कार्यों से दूर रहने के लिए।
जब तो नासति पातकम मौनी नंग कलहीन नासति। चर्याचर द्वितीय भाग में एक जगह बाबा लिख रहे हैं कि नियमित आधे घंटे का मौन आनंद मार्गियों को करना चाहिए। आधे घंटे। अब ऐसा नहीं दादा हम लोग 6 घंटा सोते हैं तो मौन में न सोते हैं, वो सोना है। मौन जहां कोलाहल है, जहां भीड़ है, जहां बिना बोले नहीं रहा जा सकता है, वहां पर बिना बोले रुक जाना, ठहर जाना आधे घंटे। तो बाबा आगे क्या कर रहे हैं? मौन ही ना कलहेन नास्ति। जो व्यक्ति मौन करते हैं वहां कभी कलह नहीं हो सकता, झगड़ा नहीं हो सकता, लड़ाई नहीं हो सकती, बतंगड़ नहीं हो सकता। और अंत में कह रहे हैं ना भयं च जागृत। और जो जगे हुए हैं, जो जागृत हैं, उसको कभी भय नहीं होता। गजब बात करते हैं दादा, हम लोग तो जगे रहते हैं, लेकिन रात में 12 बजे अगर सुनसान जगह में यात्रा करनी हो तब तो भय लगता है। हम तो जगे हैं, हमारी तो आंखें खुली है। नहीं, आप जागृत नहीं। जागृत का मतलब क्या? जागृत का मतलब कहा जाए आदमी जागृत है, जो इस बात में स्थापित है कि हर पल मेरे बाबा मेरे साथ हैं, वो आदमी जगा हुआ है। इसको कहते हैं ये आदमी जागृत साधक है। साधक जागृत है कि मैं बाबा के बिना हूं ही नहीं। अगर इस बात की अनुभूति हो जाए कि बाबा सदैव मेरे साथ हैं, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, दुनिया की कितनी बड़ी बाधा पहाड़ के रूप में खड़ी हो जाए, आप घबराएंगे नहीं। घबराते कब हैं? जब आप भूल जाते हैं, जब आप सो जाते हैं, जब निद्रा अवस्था में चले जाते हैं कि अब क्या होगा दादाजी, अब का हुई, अब तो लगा था कि हमारा जिंदगी में अनहार हो गई। नाई हो अनहार नाई बदीना। अरे जे दुनिया के उजियार करे वाला भगवान हमरा सबके संगे बारन, तो कबहू हमरा सबके जिंदगी में अनहार नहीं हो सकता। ना भयं च जागृत। तो कोई बात नहीं, परंत बाबा की ये इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है। गूढ़ अर्थ क्या? गूढ़ार्थ क्या?